So now here is question number 6. Give two examples of perfect numbers less than 10. आपको दो एग्जाम्पल देने हैं, दैट इज फॉर परफेक्ट नंबर्स. अभी फर्स्ट थिंग परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, को प्राइम नंबर, ट्विन प्राइम नंबर्स. बट एक थोड़ा सा एक टॉपिक रह गया था आपका, दैट वाज परफेक्ट नंबर. तो परफेक्ट नंबर्स क्या होते हैं? डेफिनेशन ऑफ दिस परफेक्ट नंबर if the sum of all the factors of a number factors of the numbers except the number itself means आप उस नंबर को भी ले रहे हो, except the number itself is equal to the number ठीक है. एक ही छोटी सी आपके पास थी. अभी अपन ने जो 6 का लिया था एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल द फैक्टर्स ऑफ 6, अपन ने 6 का क्या लिया था? 6 इज इक्वल टू, इसके फैक्टर्स थे 1, 2, 3 और 6. इफ द सम ऑफ ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ इज इक्वल टू दैट नंबर, कि जो नंबर आपने पहले लिया था वही चीज यहाँ पर होनी चाहिए. तो इसके क्या हो जाएंगे, जैसे कि आप जो सम ले रहे हो, ये मेरे पास है कितने फैक्टर्स, 1, 2 एंड 3, ये तो वापस उसी का आ गया ना. तो अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये 6 इन सबके सम के बराबर आ रहा है? 1 + 2 + 3, यस, 1 + 2 3, 3 + 3 6. तो यहाँ पे आपने देखा कि भाई अगर अपन 3 नंबर्स लेते हैं, ठीक है, अगर ये 3 इस नंबर को हटा के, इस नंबर को हटा के अगर अपन ये 3 नंबर लेते हैं तो आपके पास ये 6 एज आ जाता है. लेकिन यहाँ पे बात क्या हो रही है, अगर मैं इसमें 6 भी सम करूंगी, जैसे कि आप इन सारे फैक्टर्स का सम करोगे 1 + 2 + 3 + 6, तो यहाँ तक तो 6 हो ही गया था, +6 12. तो मैंने क्या बोला था कि आप इस 6 को ऐसे भी तो लिख सकते हो, 6 × 2 = 12. तो it is a perfect number if the sum of all the factors of a number except the number is equal to that number. कि आप उस नंबर को एक साथ ले लो, ये वाला हटा के बाकी जो आपके पास बच रहे फैक्टर्स, इनको अगर सम करते हो वही नंबर आपको मिलता है, दैट मीन्स दैट नंबर इज अ परफेक्ट नंबर. नाउ बैक टू द क्वेश्चन. योर क्वेश्चन इज गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ परफेक्ट नंबर लेस देन 100. ठीक है, ये परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन रही. यहाँ पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आपको नंबर चाहिए, नंबर लेस देन 100 होना चाहिए और परफेक्ट नंबर होना चाहिए. ठीक है, रफली स्टार्ट करते हैं. अगर आप 2 के फैक्टर्स फाइंड करोगे तो 1 और 2, और जब आप इन दोनों को प्लस करोगे तो वो तो हो जाएगा 3. मतलब ठीक है, 3 तो नहीं हो रहा. फिर अपन आते हैं 3 के साथ भी सेम चीज, 3 के फैक्टर्स 1 और 3, और जब आप इन दोनों को सम करोगे तो 4. ये तो नंबर एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहे. 4 की बात करते तो 1, 2 एंड 4. अब 1 और 2 को सम करो, एक्सेप्ट दिस नंबर बोला था आपको, तो 1 + 2 तो 3 हो जाता है. अगेन ये दोनों नहीं हो रहे. 5 की बात करेंगे, 1, 5, दोनों का आप सम कर लो, नहीं होगा. और वो भी सम अपन कैसे कर रहे हैं, चलो ये सम भी आपको नहीं डालना है. क्यों नहीं डालना? अगर अपन परफेक्ट नंबर की वो देखें डेफिनेशन, तो एक्सेप्ट दिस नंबर मीन्स आपको तो इसको तो लेना ही नहीं है. तो ये तो 1 आया, ये तो इसके इक्वल वैसे ही नहीं बैठा. 6 की बात करें तो 1, 2, 3, ये हमारा था. ये अपन को पता है कि आप इन तीनों का सम कर लो, आपको 6 मिल जाएगा. ठीक है, तो एक एग्जांपल आपका यहाँ पे 6 हो सकता है. ठीक है, अभी वो 6 अपन कैसे लिखे? चलो, तो अब अपन एक नंबर
नंबर तो एग्जाम्पल में मिल गया था। तो आप यहाँ पे लिखो योर फर्स्ट नंबर इज 6। फिर यहाँ पर फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू, कितने फैक्टर्स होते हैं? 1 2 3 एंड 6। कंडीशन क्या थी कि जितने भी आपके पास फैक्टर्स आ रहे हैं उनका सम। तो आप कर लो सम इन तीनों का। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 6, और ये 6 अपने इस 6 से मैच कर रहा है, उसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट नंबर आपको मिल गया। अब आपको फाइंड करना है सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर के लिए 7 एक प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर में आपको कितने फैक्टर्स मिलेंगे? ओनली 2 फैक्टर्स। तो आप यहाँ पे चेक करो कि 7 के फैक्टर्स कितने, 1 और 7। तो सम करोगे तो सिर्फ 1 ही रहेगा, इसको तो अपन को हटाना है, मतलब ये तो 7 नहीं होगा। 8 की बात करते हैं। 8 के फैक्टर्स 1 2 4 और 8, मीन्स ये नंबर ना लेके आप सिर्फ ये करो, 4 + 1 5 5 + 2 7। तो ये दोनों तो नहीं हुआ, आपको क्या चाहिए? तीनों इक्वल फॉर्म में। 9 के फैक्टर्स फाइंड करो, 1 3 9, इन दोनों का सम 4, ये दोनों तो नहीं हो रहा। 10 की बात करेंगे तो 1 2 5 और 10, इन तीनों का सम करो, 5 + 3 8, नॉट पॉसिबल। चलो 10 तक अपन ने चेक कर लिया। अब अपन चेक करते हैं 11। तो 11 इज अ प्राइम नंबर, तो उसको तो चेक करके भी क्या करें अपन। ठीक है, 12 की बात करते हैं। 12 के आप फैक्टर्स फाइंड करोगे, 1 2 3 4 6 और 12। चलो सम करते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 6। 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 6 16। ये तो इसके इक्वल नहीं आया, दैट मीन्स ये परफेक्ट नंबर नहीं है। 13 प्राइम नंबर है, आपको पता ही है। 14 में आप फाइंड करोगे तो 1 2 के टेबल में, फिर 2 7 या तो 7 के टेबल में, और लास्ट 14। इन तीनों का सम करो, 7 + 3 10। ठीक है, तो 10 तक अपन कर चुके। 11 12 13 हो गया, 14 का भी अपन ने चेक कर लिया। अब 15 के फाइंड करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 3 5 और 15। सम ऑफ दीज नंबर्स 5 + 3 8 8 + 1 9, नॉट इक्वल 16। 16 के फैक्टर्स 1 2 4 8 एंड 6। तो आपको वही वापस उस नंबर को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर लो। तो 8 + 4 12 12 + 2 14 14 + 1 15, ये दोनों साथ में इक्वल नहीं है। 17 प्राइम नंबर हो जाता है, वैसे कोई मतलब नहीं। 18 के फैक्टर्स 1 2 3 6 9 और 18, मीन्स सम ऑफ दीज नंबर्स 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 6 12 12 + 9। तो ये तो ज्यादा ही हो गया। 12 + 9 कितना हो जाएगा अपने पास? 21। तो यहाँ पर आया 21, ये तो बिल्कुल इसके इक्वल नहीं है। ठीक है, ये भी नहीं हुआ। अब अपन आते हैं 19 प्राइम नंबर है, इसको तो चेक करके कोई मतलब नहीं। अब अपन आते हैं 20 पे। फैक्टर्स ऑफ 20 1 2 4 5 10 एंड 20, means sum of these numbers 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 5 12 12 + 10 22, not equal। ठीक है, 21 1 के टेबल से, 3 का टेबल, 7 एंड 21, सम ऑफ दीज 3 नंबर्स 11, not equal। 22 1 2 11 and 22, sum of these numbers 11 + 2 13 + 1 14, not equal। 22 तक डन हो गया है ना। अभी आगे चेक करते हैं।
22 के बाद 23 इज अ प्राइम नंबर, तो कोई मतलब नहीं चेक करने से। 24 24 के फैक्टर्स 1 2 3 8 जा 24, तो 3 भी हो जाएगा। 4 6 जा 24, यस, तो 6 8 12 एंड 24। सम ऑफ दीज नंबर्स 1 + 2 3 3 + 3 6 6 + 4 10 10 + 6 16 16 + 8 16 + 8 24 24 + 12, तो इतनी बात होगी। 24 + 12 आप जो भी करोगे, जो भी आंसर आना है वो इसके इक्वल नहीं आएगा। 25, चलो 25 चेक करते हैं। 25 के फैक्टर्स 1 तो सबका फैक्टर होता है, आपको पता है। 1 के बाद 5 5 जा और 25, इन दोनों का सम 6, दैट इज नॉट इक्वल टू 25। नाउ चेक फॉर 26। 26 के फैक्टर 1 2। अब ये किसके टेबल से जाएगा? डायरेक्टली 13 के टेबल से, बिकॉज मिड में और कोई नंबर ऐसा नहीं जिसके टेबल में 26 आपको मिले। ठीक है, 13 हो गया और उसके बाद डायरेक्टली जाएगा ये 26 से। तो कितने फैक्टर्स? 13 + 2 15 + 1 16, नॉट इक्वल। 27 फैक्टर्स ऑफ 27 1 3 9 जा 27 9 3 जा 27 एंड 27। सम ऑफ दीज नंबर्स इज 13, नॉट इक्वल। ठीक है, अब अपन चेक करते हैं 28 के लिए। फैक्टर्स ऑफ 28, 1 का टेबल 2 4 7 जा 4 7 जा, तो 7 4 जा, फिर 14 2 जा 28 एंड 28 लास्ट। अब अपन सम करते हैं इनका। 1 + 2 3 3 + 4 7 7 + 7 14 14 + 14 28। यहाँ आपको मिल गया इनका पेयर, कि आपके जो फैक्टर्स आए उसका सम और जो नंबर है उन दोनों का सम इक्वल आ गया। दैट मीन्स दैट नंबर शुड बी 28। तो योर आंसर इज 28। आप इसको कैसे बताओगे? फैक्टर्स ऑफ 28 इज इक्वल टू, कितने फैक्टर्स होते हैं 28 के? 1 2 4 7 14 एंड 28। एंड योर कंडीशन फॉर परफेक्ट नंबर, सम ऑफ ऑल दी फैक्टर्स एक्सेप्ट दैट नंबर, कि आपके पास जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनका सम कर लो एक्सेप्ट दैट नंबर, मीन्स जो 28 है इस नंबर को छोड़ के। तो कंडीशन फॉलो कर रहे हो आप। 1 + 2 + 4 + 7 + 14, और आपने जब इन सबका अभी सम किया तो यू विल गेट 28। ठीक है, दैट मीन्स योर आंसर इज 6 and 28 आर परफेक्ट नंबर्स। परफेक्ट नंबर की कंडीशन ये रही आपके पास कि जो भी आपके पास फैक्टर्स आएंगे उन फैक्टर्स को आप सम करोगे एक्सेप्ट दैट नंबर, तो जो सम आएगा वो बिल्कुल इक्वल आ जाएगा उस नंबर के।